किनारे पर घने जंगल के बीच एक पुरानी और वीरान हवेली थी। कोई नहीं जानता था कि इस हवेली का मालिक कौन था और कितने वर्षों से यह हवेली यूं ही खड़ी थी। लेकिन गांव में इसकी कहानियां बहुत मशहूर थी। हर कोई कहता था कि यह हवेली भूतिया है। रात के समय यहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती थी, मानो कोई चीख चीख कर मदद मांग रहा हो। कोई भी इस हवेली के पास रात में नहीं जाता था। दिन में भी लोग हवेली के पास से गुजरते वक्त अपने कदम तेज कर लेते थे। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में से लाल लाल चमकती आंखें देखी थी। गांव में यह हवेली अब तक का सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी थी। लेकिन 3 दोस्त अजय, रघु और मनोज ऐसे थे जो इन बातों को महज अफवाह मानते थे। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस हवेली में जाकर खुद ही इसका सच जानेंगे। अजय ने कहा, अगर ये सब सच्चाई है तो हम खुद देखेंगे, और अगर यह सिर्फ अफवाह है तो गांव वालों को भी साबित करेंगे कि डरने की कोई बात नहीं है। रघु और मनोज भी सहमत हो गए। उन्होंने अपनी योजना बनाई और अगले ही दिन रात के समय हवेली में जाने का निश्चय किया। आसमान में बादल थे और ठंडी हवा चल रही थी। जंगल के रास्ते पर अजीब सन्नाटा था। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंचते गए, चारों ओर की हवा और भी ठंडी होती गई। उनके दिलों में डर तो था, लेकिन जिज्ञासा भी उतनी ही बढ़ रही थी। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि इसका मुख्य दरवाजा बहुत बड़ा था, लेकिन पूरी तरह से टूट चुका था। हवेली की खिड़कियों पर लकड़ी की पुरानी और सड़ी हुई जालियां थी, जिनसे अंदर की ओर अंधेरा दिखाई दे रहा था। हवेली की छत का एक हिस्सा गिर चुका था और चारों ओर सिर्फ सन्नाटा फैला हुआ था। फर्श पर पुराने फर्नीचर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। तीनों ने टॉर्च की रोशनी में अंदर का मुआयना करना शुरू किया। हवेली अंदर से बहुत बड़ी थी, मानो इसमें कई रहस्य छिपे हुए। अचानक रघु को एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर बोला, तुमने सुना? किसी के चलने की आवाज आ रही है। मनोज ने उसे मजाक में उड़ाते हुए कहा, तुम बहुत डरपोक हो, ये सिर्फ हवेली की पुरानी लकड़ियों की आवाज है। लेकिन अजय और रघु के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। जैसे ही वे हवेली के अंदर और गहराई में गए, हवा और ठंडी हो गई। एक एक करके दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे। अचानक एक दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हुआ, जिससे तीनों बुरी तरह घबरा गए। अजय ने कहा, शायद ये हवेली सच में भूतिया है, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी और हवाओं में एक डरावनी घुटन थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुम यहां से। वे तीनों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां चारों ओर अंधेरा फैला हुआ था। तभी उन्हें सामने की दीवार पर एक परछाई दिखाई दी। ये परछाई एक इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। रघु ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन जब वे दरवाजे की ओर भागने लगे तो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों ओर से हवेली की दीवारें जोर जोर से गूंजने लगी, मानो कोई अंदर कैद हो गया। तीनों दोस्त अब हवेली के अंदर फंस चुके थे। अजय ने एक खिड़की की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़की से अचानक खून की धाराएं बह गईं। रघु ने घबराते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है? हमें यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उन्होंने हवेली के दूसरे हिस्से की ओर जाने का प्रयास किया। रास्ते में उन्हें कई डरावनी परछाइयां दिखाई दी, जो दीवारों पर चलती नजर आ रही थी। अचानक रघु का पैर फिसला और वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। अजय और मनोज उसे बचाने के लिए भागे, लेकिन तब तक रघु गायब हो चुका था। नीचे सिर्फ अंधेरा था। मनोज बुरी तरह डर गया और रोते हुए कहने लगा, ये सब हमारी गलती है, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। अजय ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। जब वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे तो उन्हें एक कमरा मिला जो बाकी हिस्सों से अलग था। इस कमरे में एक पुराना ताबूत रखा था। ताबूत के पास एक पुरानी किताब थी जिस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। अजय ने उस किताब को उठाया और पढ़ने लगा। किताब में लिखा था, यह हवेली उस आत्मा का घर है जो कभी न मरती है। जो भी यहां कदम रखेगा वह अपनी आत्मा को हमेशा के लिए इस हवेली में कैद कर देगा। अजय और मनोज ने समझ लिया था कि अब उनकी जान बचना मुश्किल है। तभी हवेली की दीवारों से खून बहने लगा और कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। ताबूत से एक भयानक कंकाल निकला जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। मनोज ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। कंकाल ने मनोज को जकड़ लिया और उसकी चीखें हवेली के हर कोने में गूंज उठी। अजय ने बचने की आखिरी कोशिश की, लेकिन कंकाल अब उसकी ओर बढ़ रहा था। अजय की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। अगले दिन
जब गांव वालों ने देखा कि तीनों दोस्त रात भर घर नहीं लौटे तो वे चिंतित हो गए। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाया और हवेली की तलाशी शुरू की गई, लेकिन हवेली के अंदर न तो कोई शव मिला न ही कोई सबूत कि तीनों दोस्त वहां गए थे। हवेली अब भी गांव के किनारे उसी अंधेरे में खड़ी थी, मानो अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही हो। गांव वालों ने उस रात हवेली से आने वाली चीखें सुनी, लेकिन अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हवेली का खौफ पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था और लोग समझ चुके थे कि जो भी उस हवेली में जाता है वह कभी वापस नहीं आता।